नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। 10 हस्तियों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण का ऐलान हो गया। कुल 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान मिला है। साहित्य के क्षेत्र में कपिल तिवारी को पद्मश्री और कला के क्षेत्र में भूरी बाई को भी पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो जो सूची जारी की गई है उस सूची में कुल मिलाकर के 7 हस्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया जाना है। इसके अलावा पद्म भूषण के लिए 10 हस्तियों के नाम का चयन हुआ है और ये तमाम हस्तियां जिनको पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश से भी अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां हैं। कुल 102 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की 3 हस्तियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी, उनको पद्म भूषण। साहित्य के क्षेत्र में कपिल तिवारी, इन्हें पद्मश्री सम्मान। कला के क्षेत्र में भूरी बाई को पद्मश्री सम्मान। तो जिन 10 हस्तियों को पद्म भूषण मिल रहा है उसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं। कुल 102 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। चलिए प्रदेश के अन्य खबरों पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल के लिए पुलिस अवार्ड का भी ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के 16 पुलिस अधिकारियों को यह सम्मान मिलेगा। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद कुमार सक्सेना और सतना एसपी धर्मवीर सिंह को वीरता पदक से सम्मानित किया जाना है। दोनों अधिकारियों को यह अवार्ड 4 साल पहले 31 मई 2017 को भोपाल में धर्मस्थल से जुड़े विवाद के चलते इस घटना के बाद सौहार्द बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया जा रहा है। उस दौरान सक्सेना एसपी नॉर्थ भोपाल और धर्मवीर एसएसपी जोन 4 हुआ करते थे। वीरता पदक के लिए इन 2 पुलिस अफसरों के अलावा एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव समेत 4 अफसरों को विशिष्ट सेवा पदक और रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला समेत 10 अफसरों को सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित किया गया। वहीं गृह मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने के लिए मध्य प्रदेश के राजेश कुमार राजपूत और हिमानी बीरवाल को अवार्ड दिया जाएगा। राजेश राजपूत को जीवन रक्षक और हिमानी बीरवाल को उत्तम जीवन रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उधर हरदा के अनुज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अनुज भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने ज्ञान को देश सेवा में लगाना चाहते हैं। अनुज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित एक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया। आज बहुत खुश हूँ कि मुझे बाल शक्ति पुरस्कार 2021 का मिला है। यह स्कॉलस्टिक अवार्ड मध्य प्रदेश में बहुत सालों बाद मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मध्य प्रदेश और हरदा जैसे छोटे ज़िले में यह अवार्ड मिल सका। इसका श्रेय मेरे माता और मेरे गुरुजियों को जाता है जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छे से गाइड करा। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन 181 के तहत मोबाइल पर ही खसरा, खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सेवा शुरू कर दी है। सीएम डैशबोर्ड, सीएम व्हाट्सएप चैटबॉट और मान्य अनुमोदन सेवा भी शुरू की गई। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में सुशासन क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिले और सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा और जो नहीं करेंगे वो भोगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर हर जानकारी मेरे सामने होगी। हर योजना की मॉनिटरिंग की जा रही है। नागरिकों को कंप्यूटर से सरकारी सेवाएं और सुविधाएं मिल पाएं, यही सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं और इसके लिए एमपी इनोवेशन पोर्टल तैयार किया गया। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 426 लोक सेवा केंद्र विकासखंड और तहसील स्तर पर संचालित हो रहे हैं, जहां 300 से ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आवेदनों का ऑनलाइन निराकरण किया गया है। अब हमने सीएम जन सेवा
नंबर 181 और अभी 3 सेवाएं उसमें जुड़ी है। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे और जनता को बेहतर सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रियों के साथ चाय पर मंथन का क्रम भी जारी है और इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ चाय पर चर्चा की। मंत्री के विभाग के कामकाज को लेकर बात हुई, विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया गया, उनके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई, महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक और विस्तार से बात हुई। विभागीय तालमेल पर सरकार का और मुख्यमंत्री का खास फोकस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय रीवा प्रवास पर करचुलियान तहसील की पहाड़िया में कचरा संयंत्र का लोकार्पण करेंगे, वहीं अन्य विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगर निगम द्वारा किए गए 5 वर्ष के विकास कार्यों के रोड मैप का प्रेजेंटेशन देखेंगे। अधिकारियों से चर्चा के बाद राजनिवास भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान धोबिया टंकी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में निवासरत दलित महिला खोपिया बंसल के घर रात्रि भोजन करेंगे। सीएम के आगमन पर दलित परिवार बेहद खुश है। हमको जानकारी मिली सतीश अध्यक्ष के। क्या बताया उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर आएंगे वो क्या बोलते हैं मंत्री जी, तो आप खाना खिलाओगे, तो हम कहें जो हमारे होगा चटनी रोटी तो खिला देंगे। जानकारी दी गई कि आपके घर भोजन करने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसमें सर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले चावल दाल चाहिए, बिल्कुल सिंपल साधारण। और जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका मतलब घर देखने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की दस्तक के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकौशल और विंध्य के दौरे करते हुए वहां डैमेज कंट्रोल की कवायद कर रहे हैं। दरअसल शिवराज कैबिनेट में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर और विंध्य मुख्यालय रीवा से कोई मंत्री नहीं है और इसको लेकर बेहद नाराजगी। इधर कांग्रेस निकाय चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और इस बीच पार्टी की भीतर से जब अजय बिश्नोई महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा का आलोचना कर चुके हैं, नाराजगी जता चुके हैं, तो ऐसे वक्त में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री इन दोनों इलाकों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। 23 जनवरी को जबलपुर में सीएम शिवराज ने आम सभा करते हुए 210 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, कई ऐलान किए और अब मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण के लिए रीवा पहुंच चुके हैं और कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि सीएम कैबिनेट से बाहर जबलपुर और रीवा के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझदार है, समझती है। नया प्रलोभन देने के लिए और लगातार ये महाकौशल और विंध्य को साधने की जो इनकी कवायद चल रही है वो जनता इनके कामों को ही उससे बहकावे में आने वाली नहीं है। और जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो उन्होंने तैयारी की हुई है, जनता बहुत समझदार है, आने वाले समय पर उनको माकूल जवाब देगी। आप ये हाल ही में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व महाकौशल और विंध्याचल विंध्य क्षेत्र को दिया गया और मुख्यमंत्री जी का ये दौरा विकास कार्यक्रमों को लेकर है जो सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में होता है। इसलिए इसको किसी नगरीय निकाय चुनाव के चश्मे से या संतोष असंतोष को दूर करने के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राजमाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने आज राजमाता को याद किया। भोपाल प्रदेश बीजेपी दफ्तर में महिला मोर्चा ने कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसमें शामिल हुए। शिवराज सिंह ने राजमाता को लोक माता बताते हुए इमरजेंसी के दौरान देश में उनके योगदान को याद किया। शिवराज सिंह ने कहा कि 1967 में राजमाता सिंधिया ने सम्मिलित सरकार को गिराया और 2020 में उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार को गिराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राजमाता को याद करते हुए महिला मोर्चा को प्रदेश भर में कार्यक्रम करने का निर्देश दिया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजमाता सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। कहा कि राजमाता के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार गिराकर पुण्य का काम किया। कमल पटेल ने कहा इतिहास ने अपने आप को दोहराया, इस प्रयास से प्रदेश में कुशासन का अंत हुआ। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, कितनी तरफ थी उनके दिल में।
आज हाँ होंगी, बहुत प्रसन्न होगी और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार, तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग किया। श्रद्धेय राजमाता जी को जो उन्होंने किया है उसके आधार पर प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक मंडल में भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और सक्षम बनाने का सभी मातृशक्ति ने और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है। इसलिए हम सब लोग पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो 2 बार कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उस समय राजमाता जी ने दिलाई थी, और इसलिए मैं राजमाता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हर सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी संगठन को सरकार के बराबर तवज्जो दी जाएगी। मंच पर सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मंच साझा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। खास तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर किसी नई योजना की लॉन्चिंग या राशि वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा इसी आधार पर रहेगी। बीजेपी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका अगले विधानसभा चुनाव से पहले लागू करने के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य बेस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ही रहेगा और ऐसे में सरकार के साथ इस अभियान से पार्टी को जोड़ने की कवायद है। इधर सरकारी कार्यक्रम में सरकार और पार्टी की इस जुगलबंदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही संगठन की सरकार होती है। शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जब प्रदेश में करोड़ों कार्यकर्ता है तो वो मध्य प्रदेश सरकार की जो नवीनतम विज़न है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसमें आगे भी ले जाएगा और अपनी भूमिका भी निभाएगा। आत्मनिर्भर भारत आयोजन किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को उसमें जोड़ना चाह रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा लेने का उद्देश्य आपका है। समाज जनता के लिए कुछ भी करने की आपकी सोच कहीं से कहीं तक परिलक्षित नहीं होती। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार विधानसभा में उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं देगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बात के संकेत दिए। कहा कि परंपरा को कांग्रेस ने तोड़ा था, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए सहमति से नाम तय किए जाते हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे तब सहमति बना ली जाएगी। ये परंपरा तोड़ी किसने? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के गुरूर ने और घमंड ने तोड़ी। उनको लगा कि हम स्थायी तौर पर सत्ता में आ गए। उन्होंने जिस प्रकार से परंपरा को तोड़ा और गुरूर और घमंड दिखाया, अब उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कुछ फैसलों को अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो बीजेपी में बदलाव का एक और दौर देखने को मिल रहा है। पहले मंत्रिमंडल में जमे जमाए नेताओं को नजरअंदाज कर नए चेहरों को मौका मिला। इसके बाद संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई तो उसमें भी बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में मंत्री रहे नेताओं को जगह नहीं मिली, जबकि उम्मीद इसके उलट थी। मध्य प्रदेश बीजेपी में कई सालों से काबिज नेताओं को घर बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी नेतृत्व ने बदलाव की शुरुआत कर दी थी जब पार्टी के दिग्गज दावेदारों को छोड़कर अपेक्षाकृत नए और युवा वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। वे एक बार सांसद और प्रदेश महामंत्री बनने के बाद सीधे इस पद पर पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई तो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरों को अवसर दिया गया। लंबे मंथन के बाद नेतृत्व ने पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की तो उसमें भी नए चेहरों को ही ज्यादा तवज्जो मिली। संकेत साफ है कि बीजेपी में बदलाव का दौर जारी है। कुछ परिवर्तन हुआ है, पीढ़ी परिवर्तन जिसको सामान्य तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो ये इसमें नए बदलाव के साथ कार्यकर्ता सीखेगा। और 23-24 की जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव से लेकर के वो पूरी तैयारी है। उसके अलावा भी जो संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना है ये इसी से होगा और जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। सरकार बनने के बाद बीजेपी में ये प्रचारित किया गया कि कांग्रेस के बागियों की वजह से पार्टी के दिग्गज पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि ये फॉर्मूला सबके लिए लागू नहीं था। बीजेपी के नए चेहरों को लेकर वरिष्ठों को
मंत्री नहीं बनाया गया। भाजपा में बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, भाजपा को खड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको आज ब्रेन डेड कहा जाता है, उनको अनुपयोगी कहा जाता है और पार्टी में दरकिनार किया गया है। इस तरह से बुजुर्गों का अपमान नहीं होना चाहिए। पहले कैबिनेट फिर बीजेपी प्रदेश संगठन में अवसर नहीं मिलने से कई दिग्गजों को निराशा हाथ लगी है। संकेत साफ है कि बीजेपी नेतृत्व 15 साल तक सरकार में मलाई खाने वाली इस पीढ़ी को मार्गदर्शक मंडल जैसी भूमिका में डाल सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने का अधिकार बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद चुरा लिया, अंबेडकर को साइडलाइन कर दिया। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के अन्ना नगर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की दशा दिशा कुछ और होती। सारंग ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने क्रांतिकारी और मार्गदर्शकों को लाइन से हटाने का काम किया। देश की आजादी के बाद यदि सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का अधिकार किसी को था तो वो बाबा साहब अंबेडकर को था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री पद को चुराने की कोशिश की। अनूपपुर में कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने पुलिस और सरकार पर उनकी सुरक्षा को लेकर अनदेखी के आरोप लगाए। विधायक सुनील सराफ नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से AC कोच में सवार होकर अनूपपुर आ रहे थे और तभी उनके बगल वाले कंपार्टमेंट में कुछ लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। विधायक का आरोप है कि उनके गनमैन जब उनको समझाने गए तो लड़कों ने उन्हें धमकी दी। विधायक ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर इटारसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस आई, लेकिन उन्होंने युवाओं को केवल समझाइश दिए और छोड़ दिया। विधायक के आरोप के जवाब में बीजेपी ने उन्हें झूठा और फ्रॉड बताया। मंत्री बिसाऊलाल सिंह ने कहा कि इस तरह की हरकत केवल कांग्रेस के लोग कर सकते हैं। बगल वाले कूपे में 4 वाले कूपे में करीब 8 लड़के और 2-3 लड़कियां, ये एक कूपे में ही बैठे थे, कोई डीजे साउंड लगा करके और बड़ी बड़ी मस्ती अपना कर रहे थे। लेकिन सत्ता का मद या जो भी रहा हो, उन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि पुलिस आ गई, कुछ नहीं, एकदम वो वैसे ही थे। किसी के कहने से कोई भाजपा नहीं हो जाता है। भाजपा के लोग ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ही करते हैं, खासकर सुनील सराफ करता है। विधायक जी जो हमारे सुनील सराफ जी हैं कोतमा के, इन महान नंबर 1 का झूठा फ्रॉडी अनर्गल बात करने वाला व्यक्ति है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इशारों में कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, जनता अब समझने लगी है। इस आंदोलन में किसान नहीं हैं, किसान अपनी बात करेंगे तो सरकार उनकी बातों पर विचार करेगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के मामले में कुलस्ते ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल करने की पैरवी करने के सीएम शिवराज के बयान पर कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कानून में फिलहाल 18 वर्ष का प्रावधान है, हम उसे ही मानेंगे। नया कानून बनेगा तब देखा जाएगा। इन लोगों का हाथ है, ये भी ध्यान में अब धीरे धीरे आने लगा। तो निश्चित है इसमें एक प्रकार का ऐसा लगता है कि बड़े सोची समझी एक राजनीति है इसके पीछे, तो आंदोलन है। आज इसका स्वरूप जरा दूसरे रूप भी ले रहा है। तो ये अब तो देश को धीरे धीरे पता चलने लगा, किसान है वास्तव में, किसान अपनी बात कहेंगे तो जरूर हम उस पर विचार करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।